हमारा देश देखिए कट्टरपंथी छवि से नहीं चलता है। आडवाणी जी सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरा थे, मगर प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी बन गए। और अगर यूपीए 2 में प्रधानमंत्री का पद के दावेदार अगर आडवाणी जी ना होकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो उस टाइम भी कांग्रेस हार जाती। जिस तरह की जब कट्टरपंथी छवि आडवाणी जी की नहीं चल पाई, वही काम योगी जी कर रहे हैं। योगी जी जिस तरह से बयानों से उकसाने वाली बात करते हैं, जब हम खुद ही नमाज नहीं पढ़ रहे। आपको 2 साल 3 साल पहला रिकॉर्ड देखना चाहिए। 7 साल से हम लोग मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ रहे, खुद ही नहीं पढ़ रहे। फिर भी आपने क्यों इतना प्रोपेगेंडा एक हफ्ते से लगातार नेशनल चैनल पर चल रहा है कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नमाज नहीं पढ़। अरे भाई, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? और आज तो मुरादाबाद में मैं अभी देख रहा था कि मुसलमानों को ईदगाह में जाने से रोक दिया। हमको देखिए, हमको भारत के नागरिक की तरफ ट्रीट किया जाए, हमको मुसलमान की तरफ ट्रीट ना किया जाए। इस देश का हर आदमी वो भारत का नागरिक है। वो बाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जब कोई नाम मुसलमान का इतिहास में देख लीजिए, उसको आक्रांता बोल देंगे। कैसे आक्रांता बोल देंगे? हम नहीं बोलने देंगे, हम विरोध करेंगे उसका, जो यहीं पैदा हुआ। आपको अगर अपने इतिहास से इतना शर्मिंदा है तो आप रहिए शर्मिंदा। आप क्यों नहीं गर्व से बोलते हैं? हम तो गर्व से बोल रहे हैं। आज ईद का त्यौहार देश में खुशी से मन गया, कहीं से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। जिस तरह से रोड पर नमाज, ये तमाम मसले थे, वक्फ बोर्ड बिल का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। वक्फ बोर्ड बिल का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि एक सांसद है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा कि सरकार गिर जाएगी। फजील अहमद हैं, क्या सचमुच मोदी जी की सरकार खतरे में आ गई है? बिल आएगा और सरकार गिर जाएगी? क्या सरकार लाएगी संसद में बिल? कह रहे हैं कि नीतीश और नायडू बगावत कर देंगे और चिराग। अब वो राज्यसभा के एमपी हैं, उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। मुसलमानों में भी ये मैसेज है कि नायडू और नीतीश साथ दे रहे हैं उनका। अब क्या होगा नहीं होगा, भारतीय राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब क्या हो जाए। बिल आने दीजिए, उसके बाद देखा जाता है क्या होने वाला है, कौन साथ देगा कौन नहीं देगा। अभी तो कयास चल रहा है, कौन, बीजेपी भी आश्वस्त है और मुसलमान भी आश्वस्त है। बीजेपी अपने बिल पास कराने में आश्वस्त है, मुसलमान की उम्मीद है कि नायडू और नीतीश जी साथ देंगे हम लोग का, जयंत चौधरी साथ देंगे, चिराग पासवान साथ देंगे। अब बातें करना अलग चीज़ होती है, लेकिन पार्लियामेंट में जा कर के काम करना वो एक अलग चीज़ होती है। पिछले तजर्बे कुछ इस तरह के हैं कि अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये तो ईद पर बड़ा तोहफा हुआ, मुसलमान वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहे हैं। वो सरकार पहले सब बिल आई थी, जेपीसी में गई। बीजेपी कभी कोई बिल जेपीसी में नहीं भेजती है। चिराग का दबाव था, चिराग पासवान जी का, नीतीश कुमार का, नायडू का। अब जयंत भी, आपका सड़क वाले बयान का भी उन्होंने निंदा की। चिराग पासवान ने तो साफ साफ कहा कि ये सब फालतू मुद्दा है। मैंने सुना उनका वक्तव्य, बहुत अच्छी बात है। जयंत चौधरी से हम लोग को बहुत उम्मीद है, चिराग पासवान से भी उम्मीद है। देखिए, हम लोग पार्लियामेंट में जो लोग हैं वही इस बात का विरोध कर सकते हैं। हमारा देश देखिए कट्टरपंथी छवि से नहीं चलता है। आडवाणी जी सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरा थे, मगर प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी बन गए। और अगर यूपीए 2 में प्रधानमंत्री का पद के दावेदार अगर आडवाणी जी ना होकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो उस टाइम भी कांग्रेस हार जाती। जिस तरह की जब कट्टरपंथी छवि आडवाणी जी की नहीं चल पाई, वही काम योगी जी कर रहे हैं। योगी जी जिस तरह से बयानों से उकसाने वाली बात करते हैं मुसलमानों, उन्होंने तो आज बधाई दी है ईद की। भाई नहीं, ठीक है, वो देखिए बधाई देना। और मैं आज एक चैनल पे था, मैंने कहा कि घर में सास और बहू की लड़ाई होती है, नंद और भौजाई की लड़ाई होती है, वो क्या प्रॉपर्टी के लिए होती है? सवाल ये नहीं कि बधाई आप ये भी तो कह रहे हैं कि हम कितना अपमान और तिरस्कार कर रहे हैं। 70 साल से जब से देश आज़ाद हुआ, हम लोग सड़क पर ईदगाह, या तो ईदगाह की ज़मीन दे दीजिए। एक सरकार ने 1 इंच जमीन कभी दिया है हम किसी मस्जिद ईदगाह के लिए? वो हमारे वफ़ की दान की हुई ज़मीनों पर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और आप अभी जगह क्या नाम है, महाशिवरात्रि 1 महीना पहले गुजरी, सड़क के ऊपर पंडाल लगा के पूरे दिन जो है भंडारा हुआ और पूरी फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर बजा रात को 12 बजे तक। किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्शन किया कि आप क्यों कर रहे हैं? और हम चाहते तो हम नमाज पढ़ सकते थे, सरकार रोक नहीं सकती, क्योंकि सरकार के पास कोई कानून नहीं है हमें रोकने का। कोई बिल लाए सदन के अंदर, कोई कानून बनाए कि अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो ये धारा लगेगी आपके ऊपर। जो धाराएं हैं वो सबके लिए हैं, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए हैं। अभी तक इस देश के किसी विधानसभा में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया जिससे ये कह सके कि हम इस कानून के तहत आपको नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। अगर हम नमाज जबरदस्ती करेंगे तो हमको 107-16 करेंगे, 2 घंटा थाना में डालें, छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरा कोई कानून तो है नहीं। लेकिन हम 1 मिनट हमारे अल्लाह ने मना किया है, हम नमाज और इबादत में जिद नहीं कर सकते।
लेकिन हमको एक बात का डर है कि आज सड़क पर नहीं पढ़ने दे रहे, कल मस्जिदों में नहीं पढ़ने देंगे, तब क्या करेंगे? लड़ना तो पड़ेगा। आज अगर वो कभी आपने सोचा था? लेकिन इस मुद्दे पर तो सारे ओबीसी नेता, दलित नेता, किसान नेता सब आपके साथ हैं। बिल्कुल साथ हैं, लेकिन सरकार से तो कोई सवाल नहीं कर रहा है ना। हमें नमाज पढ़ने देना चाहिए था। अरे तभी तो सरकार ये बिल लेकर बिल जेपीसी में चला गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। उसके बाद सोचिए ये जो है माफिया ये बिल चला गया था। देखिए जिस तरह से इन्होंने पहले भी बहुत से बिल पास किए, 2 दिन 3 दिन में आनंद फानंद, आईपीसी सीआरपीसी इन्होंने 2 दिन बदल दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल नहीं आया ना। मैं बता रहा हूं आपसे कि जो सरकार आईपीसी और सीआरपीसी को 2 दिन में बदल दी पूरे देश की, आज जो वक्फ बिल इतने दिन से लटका है तो नहीं बदल रहे। इसका मतलब हमको आशान्वित है नायडू जी से, नीतीश जी से और जयंत चौधरी से, चिराग पासवान से, कि वो लोग कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहे हैं। इसकी वजह से सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि हम गरीब मुसलमानों को इसमें जमीन देंगे। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आजाद भारत में लागू हुआ और पूरा जमींदारी चली गई। देश के किस आदिवासी के पास जमीन है? ओबीसी, एससी, एसटी आदिवासी को आपने कहा जमीन दिया? आज भी नहीं उनके पास। तो आप वक्फ बिल को कैसे कह सकते हैं कि वक्फ बिल आ जाएगा तो हम गरीब मुसलमानों को जमीन दे देंगे? कैसे देंगे? वो कह रहे हैं कि वक्फ बिल में अब ओबीसी मुसलमानों को भी जगह मिलेगी, महिलाओं को भी जगह मिलेगी। वो सब तो ठीक है, वो पहले से भी है, कुछ उसमें तरमीम करने की बात नहीं है। आप मंत्रालय बना रहे हैं, आपका फाइनेंस मिनिस्टर में कौन ओबीसी है? आपका डिफेंस मिनिस्ट्री में कौन ओबीसी है? आपका लॉ मिनिस्टर कौन ओबीसी है? आप टॉप मोस्ट चीजों पर लॉ मिनिस्टर तो शेड्यूल कास्ट से नहीं। अब सुन लीजिए, अब न हुए हैं। और कितने जज आपके शेड्यूल कास्ट के हैं? की पॉइंट पर आपने किसको शेड्यूल कास्ट को, ओबीसी, एससी, एसटी को रखा है? सवाल इस बात का। मुसलमान तो छोड़ दीजिए, मुसलमान तो नौकरियों में 1% भी नहीं है पूरे देश में। और आज जो है नमाज के लिए जिस तरह की बातें हो रही हैं, आज अगर मस्जिद वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया तो आज सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कल कह देंगे कि ये मस्जिद खाली कर दो, मस्जिद में भी नमाज नहीं पढ़ोगे, तब क्या करेंगे मुसलमान? इसकी लड़ाई तो तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना, क्योंकि भाजपा का जो नफरती चेहरा है, देखिए एक तरफ आप सौगातें मोदी देते हैं, दूसरी तरफ आप बधाई देते हैं, और उसके बाद हमको कैसे हमारा तिरस्कार हो, कैसे हमको आप मतलब तिरस्कार करने वाली भाषा से समस्या होती है। बोली जो है ना, वो गोली से तेज लगती है। हम कभी भाजपा का विरोध हम लोग कभी नहीं करते। हम लोग तो पिछले 7-8 साल से आपने नहीं देखा होगा कि जुमे की नमाज तक सड़क पर पढ़ना बंद कर दी। पूरे 7-8 साल से ये चल रहा है। हमारे आलिमों ने बाकायदा चिट्ठियां लिख करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सबको कह दिया है कि भाई हम नहीं पढ़ेंगे नमाज सड़क पे, आप मस्जिदों में 2 शिफ्ट में पढ़िए, 3 शिफ्ट में पढ़िए, लेकिन मत पढ़िए। उसके बावजूद भी आपने पिछले ईद में देखा, उसके पिछले ईद में देखा आपने, उसके पिछले अलविदा में देखा, उसके पिछले जुमा में देखा, कभी मुसलमान नमाज रोड पे नहीं पढ़ता है। लेकिन और उसके बाद भी इस तरह से उत्तर प्रदेश में खास करके जहां जहां भाजपा की सरकार है, जानबूझ करके हम नहीं पढ़ने देंगे, हम नहीं। अरे पढ़ कौन रहा है? अगर एक आदमी भी कहे जाके थाना में पीस कमेटी की बैठक हुई, किसी मुसलमान ने कहा कि हम सड़क पे नमाज पढ़ेंगे? जब नहीं कहा तो आपका कर्मचारी और अधिकारी एक भी चिट्ठी सरकार की तरफ से, मैं इस आरटीआई मांगूंगा सर अफसर से कि एक भी चिट्ठी सरकार की तरफ से किसी एसपी को नहीं मिली है कि आप नमाज मत पढ़ने दीजिए सड़क पर। क्योंकि किस कानून के तहत चिट्ठी देंगे? वोरली कह करके मीडिया में मैसेज फैला करके एक दहशत फैलाने की कोशिश, मुसलमानों का अपमान करना, उनका तिरस्कार करने की भावना है। ये नेतागिरी का आइटम है कि हम मस्जिद में ये कर देंगे, मस्जिद में वो कर देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हम तुमको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। सिर्फ उकसाने की बात है ये। जब हम खुद ही नमाज नहीं पढ़ रहे, आपको 2 साल 3 साल पहला रिकॉर्ड देखना चाहिए। 7 साल से हम लोग मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ रहे, खुद ही नहीं पढ़ रहे। फिर भी आपने क्यों इतना प्रोपेगेंडा 1 हफ्ते से लगातार नेशनल चैनल पर चल रहा है कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नमाज नहीं पढ़। अरे भाई ऐसा क्या कर रहे हैं आप? और आज तो मुरादाबाद में मैं अभी देख रहा था कि मुसलमानों को ईदगाह में जाने से रोक दिया, काफी वहाँ हंगामा। अरे अमरोहा में फूल बरसाए गए हैं, जयपुर में फूल बरसाए वो सरकार ने नहीं बरसाए हैं, वो इस देश, यही मैं कह रहा हूँ कि इस देश की संस्कृति है, यहाँ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग नहीं चलेंगे। जब आडवाणी जी कुछ नहीं बन पाए तो योगी जी जो हैं वो हिंदू। अब तो तमाम देखिए जो दलित बहुजन आपके साथ है कि सरकार गिर जाएगी अगर वक्फ बोर्ड बिल आया तो। नहीं, दलित बहुजन के साथ हम लोग शुरू से रहे, और हम लोग तो खुद दलित हैं। हम लोग कहाँ लगे, हम तो खुद दलित से मुसलमान बने हैं। सारे मुसलमान 99% दलित से ही मुसलमान हुए हैं। हमसे टीवी पे लोग पूछते हैं कि 1400 साल पहले क्या थे आप, तो हम बोलते कि हम दलित थे।
तो बोले फिर हमारे देवी देवता का क्यों आप विरोध करते हैं? हम महाबली बाली के वंशज हैं हम, तो हमको दुख है ना इस बात का, ये भी तो सोचना चाहिए। ये सब गड़े मुर्दे खाने से क्या फायदा है? भगवान गड़े राम मुर्दा सबके जब लिए सम्माननीय आप है। मेरी बात समझिए, आप ही उकसा रहे ना, आप ही उकसा रहे, हम लोग थोड़ी उकसा रहे, आप ही उकसा रहे ना। तो अब तो आरएसएस अरे ने भाई भी ये कह बताइए, दिया एक कि मुसलमान RSS से एक सुनिए, एक मुसलमान से आप पूछ रहे हैं, एंकर पूछ रहे टीवी पर कि होली मन रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपका क्यों नहीं? ये सवाल है क्या? ये कोई सवाल है कि आपको होली मन रही है अच्छी? तो मैंने जिस तरह की भाषा ये लोग टीवी पर बोल रहे हैं, एंकर्स जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, किसी दूसरे की आस्था को, दूसरे के रिचुअल्स को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं ना। नहीं, हम जो इतिहास को तो बोल ही सकते हैं ना, इतिहास को क्यों नहीं बोल सकते? तो इतिहास तो वो भी कह रहे हैं, औरंगजेब वाला इतिहास। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? अब तो आरएसएस कह रहा है कि औरंगजेब में पर जिसकी आस्था है, आरएसएस आपके साथ खड़ी हो गई। नहीं, देखिए, इस देश को अखंड भारत किसने बनाया? जब मुगल इस देश में आए तो ये छोटे, कोई राजा मगध का राजा है, कोई अवध का राजा है, कोई बनारस का राजा है, कोई लखनऊ का राजा। मगध का राजा बहुत बड़े राजा थे सर, उस टाइम नहीं, सम्राट अशोक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इधर की बात कर रहा हूँ, मुगलों के आने। सम्राट अशोक के बाद तो पुष्यमित्र शुंग से लेकर के और गौड़ नरेश तक की लंबा इतिहास है ना। हम उधर नहीं जा रहे, हम तो यही कर रहे हैं कि सम्राट अशोक के भारत पर हमें गर्व है। हम चाहते हैं कि सम्राट अशोक का भारत फिर से स्थापित किया जाए। जिस तरह से अर्तुगरुल गाजी जो हैं, जो तुर्की के राष्ट्र हैं, वो अपना एम्पायर जो खड़ा करना चाह रहे हैं, हमारी भी सपना है कि सम्राट अशोक के भारत को हम खड़ा करें, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और लेकर के पुर्तगाल तक। हमारा तो सपना है कि सम्राट अशोक के भारत की स्थापना होना चाहिए। हम तो कितना दिन से ये बात बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को मिला लीजिए, बांग्लादेश को मिला लीजिए, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, सबको मिला के अखंड भारत बनाइए ना भाई। सम्राट अशोक के भारत का सपना देख रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अब इतिहास तो यही लोग उखाड़ रहे हैं। बाबर, अब कल औरंगजेब तो यहीं पैदा हुए, उनको भी आक्रांता बोल रहे हैं। हम भी तो यहीं पैदा, हम कल हमको भी आक्रांता बोलेंगे लोग कि ये आक्रांता है। जब कोई नाम मुसलमान के इतिहास में देख लीजिए, उसको आक्रांता आप बोल देंगे। कैसे आक्रांता बोल देंगे? हम नहीं बोलने देंगे, हम विरोध करेंगे उसका, जो यहीं पैदा हुआ। आपको अगर अपने इतिहास से इतना शर्मिंदा है तो आप रहिए शर्मिंदा, आप क्यों नहीं गर्व से बोलते हैं? हम तो गर्व से बोल रहे हैं। और कोई बादशाह होता है, अच्छाई या बुराई। उमर खालिद को प्रधानमंत्री जी जेल में नहीं डाल रखे हैं? डाल रखे हैं ना उमर खालिद को। तो हम कहेंगे प्रधानमंत्री क्रूर है। मणिपुर के अंदर कुकीज आलोचना नहीं होगी जेल में डाल रखे हैं तो कहेंगे ना हम, भाई आलोचना होगी तो हम तो कह सकते हैं ना कि आप क्रूर हैं। यही औरंगजेब पर लोग यही आरोप लगाते हैं ना कि उसने अपने भाई को मारा, अपने बाप को कैद किया। तो कोई भी राजा यही काम करता है। आप भी प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, कुकीज महिलाओं को नंगा करके घुमाया हुआ, इतनी हत्याएं, बलात्कार, सब कुछ हुआ, तो क्या प्रधानमंत्री क्रूर है? ये तो हर कोई बादशाह करता है, राजा करता है। इन्होंने कहा कि वो हमारे धार्मिक स्थल को तोड़ा। हमने कहा कि बाबरी मस्जिद तो वो तो एक राजाशाही था, हम तो लोकतंत्र में पैदा हैं, बाबरी मस्जिद को क्यों तोड़े आप लोग? तो आप क्रूर हो गए, इसका मतलब भाजपा ने तोड़ा ना, सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर तोड़ा। तो यदि आप भी वही काम कर रहे हैं जो औरंगजेब करता था, तो आपने भी तो मस्जिद तोड़ा। देश कैसे आगे बढ़ेगा? इस सबसे तो देश आगे बढ़ेगा नहीं। देश तो जो बैठे हैं सत्ता में, उनको आगे बढ़ाना है ना, हम तो उनके साथ हैं। मुस्लिम समाज की क्या भूमिका है? मुस्लिम समाज, आप मुसलमान को कहा जा रहा है देखिए, कि आप लोग बस धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं, देश के विकास से कोई मतलब नहीं हमको है। देखिए, हमको भारत के नागरिक की तरफ ट्रीट किया जाए, हमको मुसलमान की तरफ ट्रीट ना किया जाए। इस देश का हर आदमी वो भारत का नागरिक है, वो बाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है। उसका हमारा संविधान, जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उसमें कमिटमेंट किया था बाबा साहब ने। संविधान ने हमसे भरोसा दिलाया था कि हम आपको अपने जीवन जीने की पूरी आज़ादी देते हैं अपने धार्मिक आधार पर। संविधान ने हमसे वादा किया है, आप उस वादे को तोड़ेंगे तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बाबा साहब ने हमको आश्वस्त किया था कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म संप्रदाय, धर्म के अंदर के धर्म के लोगों को भी पूरी आज़ादी है कि आप अपने धर्म के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर अपनी जीवन जिए। लेकिन जो भाजपा में है वही हिंदू है, समझ रहे? बाकी को हिंदू नहीं है। जो भाजपा में है वही हिंदू है, जो भाजपा में है वही राष्ट्रवादी है। हमसे ये लोग, हमको टीवी पर आतंकवादी बोलते हैं, हम कहते हैं, हम हंस देते हैं। हमने कहा तो हमको पहले से मालूम है। अब तो सुनने में अच्छा लगता है कि हम लोग को आतंकवादी कहा जाता है। अब चीज़ें काफ़ी, पार्लियामेंट में जब आपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कह दिया, अब कुछ बचा है क्या? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति क्या रमेश बिधूड़ी बोल रहे, चुनाव के अंदर उन्होंने क्या क्या बात बोली, ये शर्मनाक नहीं है? इस कभी उनसे सवाल कीजिए कि देश कैसे चलेगा। ये लोग तो की पॉइंट पे है ना, ये तो सत्ता में है, उनसे भी सवाल कीजिए कि देश कैसे चलेगा। क्या मुसलमानों के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है? नहीं, करने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन बाबा साहब का संविधान हमें बचा रहा है, हमें पूरा भरोसा है और बहुत हम गौरवशाली संविधान है हमारा। आज भी अगर हम बच रहे, आज हम आपके साथ बात कर रहे, ये बाबा साहब का संविधान हमको ये सुरक्षा दे रहा है, ये अधिकार दे रहा है। इनके बस का नहीं है। जब तक इस संविधान की लड़ाई सबको लड़ना है। अगर आज हम लोग मुझसे टीवी पर पूछते हैं कि इसी देश में रह के, हम कह रहे किस देश में रह के, हम अगर बोल रहे हैं। टीवी वाले आप लोग को क्या देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी कहते हैं? हाँ, वो जो बीजेपी आरएसएस और जो उनके लोग हैं, एक सब तो हम लोग एक दो लोग को छोड़ करके सब तो एक ही हैं। तो वो लोग बार बार जब हमारे बात का जवाब नहीं दे पाते हैं तो हमको आतंकवादी बोलते हैं, गद्दार बोलते हैं, देश विरोधी बोलते हैं। हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि आप राम को क्यों नहीं मानते। हम पूछते हैं कि जब महाबली बाली के हम वंशज हैं तो फिर बार बार आप ये सवाल हमसे क्यों पूछते हैं? हमने तो कह दिया कि हम महाबली बाली के वंशज हैं। बाद में आपकी वर्ण व्यवस्था के चलते हम लोग इस्लाम में गए, अपने आपकी तिरस्कार और अपमान। हम अपने बुजुर्गों को दुआ देते हैं, बुजुर्गों का एहसानमंद हैं हम कि हमारे जन्म से पहले हमको वर्ण व्यवस्था की गुलामी से मुक्त कर दिया उन्होंने। नहीं तो हम भी आज किसी के गोबर फेंक रहे होते, किसी की सेवा कर रहे होते। हमें गर्व है अपने पुरखों पर कि उन्होंने हमारे जन्म से पहले हमको वर्ण व्यवस्था से मुक्त कर दिया और हमको मुसलमान घर में हम पैदा हुए। हमें गर्व है इस बात का कि हम किसी वर्ण व्यवस्था की गुलामी में नहीं जी रहे। लेकिन अब तो वर्ण व्यवस्था खत्म हो रही है, अब तो सब संविधान ने सबको इक्वल राइट्स दिए। संविधान ने दिए हैं। आज आप दिल्ली में बैठे हैं और आप भी गांव से संबंध रखते हैं, बहुत सी खबरें आप भी चलाते हैं। कितना संविधान को ये पसंद नहीं करते। तो संविधान बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं ये लोग। इस देश का जो बीजेपी समर्थक लोग हैं, जो अपने को हिंदूवादी कहते हैं, ये लोग इस संविधान को बदलने के लिए कितनी पिटीशन, सैकड़ों पिटीशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि संविधान बदल दिया जाए। हम पूछते हैं कि इस संविधान से आपको दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है? तो ये लड़ाई अगर राजनीतिक है तो मुस्लिम समाज अब इस राजनीतिक लड़ाई को कैसे लड़ेगा? देखिए, मुसलमान अब लड़ना शुरू किया है। अभी तक तो किसी के भरोसे बैठा था, लोगों के ऊपर छोड़ दिया था कि वही लोग हमारी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब मुसलमान धीरे धीरे, ये तो मोदी जी का हम बहुत धन्यवाद देते हैं इस मामले में, हम मोदी जी को धन्यवाद भी देते हैं कि मुसलमान अब संगठित भी हो रहा है और जाग भी रहा है और अपनी बात भी कर रहा है। जब तक पूरी पार्लियामेंट चली गई 2, 3, 4, 5, 10 साल से, जब से बीजेपी आई है, हम लोग टीवी पर लड़ रहे हैं, जमीन पर लड़ रहे हैं। जितनी भी मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों के साथ अपमान तिरस्कार किया जा रहा है, कौन नेता जा रहा है उनका साथ लड़ने? मुसलमान ही तो लड़ रहा है। पैसा दे करके पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जमीन पर, सड़क पर घर तोड़वा रहा है, जेलों में बंद है। तो कौन नेता, कौन पार्टी का नेता जा रहा है? ये तो मुसलमान खुद खड़ा हो रहा है ना अपने समर्थन में। आप लोगों पर वो लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोग संविधान नहीं मानते हैं, नियम कानून को नहीं मानते हैं। नहीं, बिल्कुल मानते हैं। कह देने से तो होगा नहीं, बिल्कुल मानते हैं संविधान, गर्व करते हैं संविधान में। हम तो बार बार कहते हैं कि संविधान से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। हम सारे मुसलमान संविधान को मानते हैं। कहा एक बार मस्जिद नमाज, अच्छा नमाज नहीं पढ़ने के लिए संविधान दोषी है कि सरकार दोषी है? संविधान ने तो उनको अधिकार दे रखा है। सोचिए, सवाल तो है। मैं इस देश के लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या मुसलमानों पर जो आरोप लगता है, इस देश का संविधान सबको धार्मिक आज़ादी देता है। आपका जो भी धर्म है उस पर आस्था है, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। एक सवाल। दूसरा सवाल, अगर मुस्लिम समाज अपने धार्मिक आस्था के प्रति सचेत है तो वो कट्टर कैसे? अपने धर्म के, अपने मजहब को मानना कट्टरता नहीं है, भारत का संविधान कहता है। दूसरा बड़ा सवाल, वो कानून नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते। क्या मुस्लिम समाज के किसी संगठन ने, किसी मुसलमान ने कहा कि हमको संविधान बदलना है? सवाल है कि संविधान बदलने की बात कौन करता है? तो असली राष्ट्रद्रोही कौन हुआ? जो संविधान के खिलाफ है, जो संविधान बदलने की बात करता है। तीसरी बात, आरक्षण के खिलाफ भी मुस्लिम समाज नहीं है। जो संवैधानिक प्रावधान है इस देश के, खासकर SC, ST, OBC, हिंदू, बुद्धिस्टों के लिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आरक्षण का जो प्रावधान है वो सभी धर्म के लोगों को मिल रहा है। आप सिख हैं तो भी OBC, SC हो सकते हैं। आप मुस्लिम हैं तो भी OBC और ST हो सकते हैं। आप हिंदू हैं तो भी SC, ST, OBC हो सकते हैं। आप बुद्धिस्ट हैं तो भी OBC हैं, OBC, SC, ST हो सकते हैं। मतलब हर धर्म के लोगों को संविधान जो है वो आरक्षण देता है। अब तो जनरल को भी आरक्षण मिल रहा है। तो सवाल है कि मुस्लिम जब संविधान बदलने की बात नहीं कर रहा है, आरक्षण के खिलाफ नहीं है,
तो वो कैसे नहीं नियम कानून मानता है? तो क्या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है? सवाल है कि धर्म के नाम पर लड़ाकर, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाकर कौन लोग सत्ता में है, कौन जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, कौन आरक्षण का विरोध कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, इस पर आपकी राय बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी लगातार कोशिश होती है कि संवैधानिक दायरे में रहकर इस देश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बात की जाए। सवाल है कि किसी के आस्था को वो किसी की भी कोई आस्था हो सकती है, वो उसका संवैधानिक अधिकार है। भारत का संविधान हर धर्म की रक्षा की बात कहता है। आप किसी भी धर्म के लोगों को न तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, न उनके धर्म पर पाबंदी लगा सकते हैं, न उनके आस्था का आप खिलवाड़ कर सकते हैं। तो सवाल है कि फिर मुसलमानों को कट्टर क्यों कहा जाता है? सवाल है कि उनको संविधान विरोधी क्यों कहा जाता है, जबकि वो संविधान को मानते हैं और संवैधानिक प्रावधानों के भी खिलाफ नहीं है। और सवाल है कि जो लोग संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ हैं, जो संविधान बदलने की बात करते हैं, वो राष्ट्रवादी कैसे? शुक्रिया फजील भाई, हमसे बातचीत करने। एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं बुद्ध गया के बारे में। एक बहुत अच्छा टॉपिक है। 91 वर्ष एक्ट के तहत हम लोगों को प्रोटेक्शन मिला और सोमनाथ मंदिर का ASI सर्वे हुआ, उसमें नीचे 3 गुफाएं मिली हैं, बौद्ध गुफाएं। लेकिन आज 91 वर्षिप एक्ट के रहते हुए वो बुद्ध को नहीं दे सकते। देखिए संविधान कौन संविधान, हम तो कहते हैं, टीवी पे भी कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि 91 वर्षिप एक्ट समाप्त कर दो और तू पूरे मंदिरों की जांच करा लो। मुसलमान को मिले मुसलमान को दे दो, बुद्धिस्ट को बुद्धिस्ट को दे दो, हिंदू का हिंदू ले ले। इसी तरह सोमनाथ का मंदिर जब निकला, सोमनाथ के मंदिर में 3 नीचे बौद्ध, ASI का सर्वे बाकायदा प्राइम मिनिस्टर को दिया रिपोर्ट, और अब तो ये पब्लिक डोमेन पे है। बौद्ध गया के अंदर आप देखिए क्या विवाद चल रहा है, वहाँ बौद्ध को ही अधिकार नहीं है। हमारी भी बहुत सी मस्जिदें ASI के उसमें हैं, लेकिन हम नमाज पढ़ते हैं उसमें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी मंदिरें हैं जो ASI के देखरेख में हैं, वहाँ भी पूजा पाठ होता है, पुजारी रहते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन बौद्ध के जितने भी मठ हैं और जो ASI में हैं, अच्छे खासे मतलब वो इस लायक हैं कि वहाँ पे पूजा पाठ जो भी उनका धार्मिक तरीका कर सकते हैं, लेकिन ASI उनको नहीं करने देता है। तो दुश्मन कौन किसका है, ये सोचना जरूरी है। हम तो ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर दबे कुचले समाज के लोगों को संगठित होना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति क्यों। किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है तो उसके साथ खड़े होना चाहिए। हम उनके साथ खड़े होंगे, वो हमारे साथ खड़े हों। हम लोग एक होकर के इस देश में जो अपमान और तिरस्कार सहने वाली एक जाति बन गई देश के अंदर, जिसकी संख्या 85%, मान्यवर कांसीराम साहब ने जिसको 85% कहा था, ये इनके ऊपर तिरस्कार है, चाहे किसी भी धर्म जाति के हों। लेकिन आबादी 85% आबादी के ऊपर 15% लोग जो कब्जा करके उनके मानसिक गुलाम बना के रखे हैं, उनको पूजा नहीं करने देंगे, उनको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, उनको शादियां नहीं करने देंगे, उनको कोई भी उनके जीवन की चीजें नहीं करने देंगे, यहाँ तक कि खेत बोने में भी जानवर से चरा देंगे। हर तरह का जो अपमान और तिरस्कार जो कर रहा है और जो सह रहा है, सहने वालों को संगठित होना पड़ेगा। इस देश की तरक्की तभी हो सकती है जब 85% की बात करके 85% एकजुट होगा, तब जाकर के। अगर मान्यवर कांसीराम साहब और 10 साल जीवित रह गए होते तो हम लोग आज जो दुर्दशा मुसलमान झेल रहा है ना, जो दलित झेल रहा है, ये नहीं होता। और इस देश का प्रधानमंत्री मान्यवर कांसीराम साहब। मैं एक बात कहूँगा कि आप कोई आस्था अपना आस्थावान है, उससे वो धार्मिक कट्टर भी नहीं है, न देशद्रोही है। देशद्रोही वो है, कट्टर वो है जो संविधान न मानता हो, जो दूसरे लोगों की जाति और धर्म के नाम पर आलोचना करता हो, और जो दूसरे लोगों के हक अधिकार को छीनता हो। गांठ बांध लीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।